हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे सीटी रेशियो के बारे में। इंडस्ट्री में सीटी रेशियो का सिलेक्शन किस प्रकार किया जाता है, आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि सीटी रेशियो का सिलेक्शन किस आधार पर किया जाए। यानी आप कैसे डिसाइड करेंगे कि 100/1 का सीटी लगाना है या 1000/5 का सीटी लगाना है। ये सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो पेपर इंडस्ट्री हो, पावर प्लांट हो या स्टील की इंडस्ट्री हो। आज हम लोग ये भी देखेंगे कि 100/1 की सीटी और 100/5 की सीटी में क्या डिफरेंस है। आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आउटपुट में 1 एम्पियर वाला सीटी चाहिए या आउटपुट में 5 एम्पियर वाला सीटी चाहिए। यहाँ दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि सीटी रेशियो जो आते हैं वो दो कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। या तो सीटी का आउटपुट 1 एम्पियर रहता है या सीटी का आउटपुट 5 एम्पियर रहता है। यहाँ मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 100/1 की सीटी आती है या 100/5 की सीटी आती है, 1000/1 की सीटी आती है या 1000/5 की सीटी आती है, 2000/1 एम्पियर की सीटी आती है या 2000/5 एम्पियर की सीटी आती है। प्राइमरी करंट में आपका वेरी हो सकता है, लेकिन सेकेंडरी करंट में चाहे आपका आउटपुट में 1 एम्पियर होगा या आपका 5 एम्पियर होगा। अब दोस्तों ये सवाल आता है, आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि 100/1 की सीटी लगानी है या 100/5 की सीटी लगानी है, 500/1 की सीटी लगानी है या 500/5 की सीटी लगानी है, 1000/1 की सीटी लगानी है या 1000/5 की सीटी लगानी है, 2000/1 की सीटी लगानी है या 2000/5 की सीटी लगानी है। ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि आप किस रेशियो का सीटी लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सीटी रेशियो डिसाइड करने का सबसे अच्छा रूल है कि आप सबसे पहले मोटर का फुल लोड करंट चेक कर लीजिए। मोटर का फुल लोड करंट चेक करने के बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि इस पार्टिकुलर एप्लीकेशन में किस रेशियो का सीटी लगाएंगे। जैसे आपके मोटर का फुल लोड करंट 300 एम्पियर है तो आपको 500/1 का सीटी रेशियो लगाना चाहिए। रूल ये कहता है कि मोटर के फुल लोड करंट का एक रेंज हायर रेशियो सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपके मोटर का फुल लोड करंट 300 एम्पियर है तो आप उसके थोड़े सा हायर रेंज 500/1 का सीटी रेशियो सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपके मोटर का फुल लोड करंट 100 एम्पियर है तो 50/5 का सीटी रेशियो आप कभी नहीं लगाएंगे। पहले आप सीटी रेशियो का मतलब समझिए। अगर 100/1 एम्पियर की सीटी है तो अगर आपका लाइन करंट 100 एम्पियर है तो आपको सीटी आउटपुट में 1 एम्पियर शो करेगी। इसका मतलब हुआ 100/1 एम्पियर की सीटी में लाइन करंट 100 एम्पियर जाएगा तो आउटपुट में सीटी 1 एम्पियर शो करेगी। अगर सीटी रेशियो 500/5 है, अगर लाइन करंट 500 एम्पियर है तो सीटी आउटपुट में 1 एम्पियर शो करेगी। सीटी रेशियो 500/5 का मतलब ये हुआ दोस्तों। इस तरीके से सीटी रेशियो रीड किया जाता है, इस तरीके से सीटी रेशियो एनालाइज किया जाता है। इसलिए आप पहले मोटर का फुल लोड करंट चेक करिए और उसके एक रेंज हायर का सीटी रेशियो सेलेक्ट कीजिए। अगर दोस्तों आपके मोटर का फुल लोड करंट 800 एम्पियर है तो आपको 1000/1 की सीटी लगानी चाहिए या 1000/5 की सीटी लगानी चाहिए। हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आउटपुट में 1 एम्पियर लेना है कि आउटपुट में 5 एम्पियर लेना है। हम ये कैसे डिसाइड करेंगे, आइए देखते हैं। आपका जो सीटी है और आप कोई मेजरिंग डिवाइस लगा रहे हो, जैसे कि एम मीटर लगा रहे हो या आप कोई प्रोटेक्टिव डिवाइस लगा रहे हो जैसे कि रिले लगा रहे हो, जो आपका जो सीटी का लोकेशन है जो आपने पैनल में लगाया है, आपने जो सीटी लगाया है, सीटी से प्रोटेक्टिव रिले या एम मीटर का डिस्टेंस अगर 10 मीटर से कम हो तो आउटपुट में आप 100/5 या 1000/5 या 2000/5 एम्पियर का सीटी सेलेक्ट करेंगे। मेन चीज़ ये है कि आउटपुट में 5 एम्पियर लेंगे अगर जो डिस्टेंस 10 मीटर से कम हो। आपने जो सीटी लगाया है, सीटी से प्रोटेक्टिव डिवाइस चाहे वो आप एम मीटर लगाए हो या रिले लगाए हो, सीटी से रिले का डिस्टेंस अगर 10 मीटर से ज़्यादा हो तो आउटपुट में आप 1 एम्पियर का सीटी सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो 1000/1 हो या 500/1 हो या 2000/1 हो। हमेशा आउटपुट में 1 एम्पियर वाला सीटी आप सेलेक्ट करेंगे।
अगर डिस्टेंस 10 मीटर से कम हो तो आउटपुट में आप 5 एम्पियर वाला CT सेलेक्ट करेंगे, और अगर डिस्टेंस 10 मीटर से ज़्यादा हो तो आउटपुट में आप 1 एम्पियर वाला CT सेलेक्ट करेंगे। मेन चीज़ ये है कि सेकेंडरी करंट 1 एम्पियर होना चाहिए अगर डिस्टेंस 10 मीटर से ज़्यादा हो। अगर डिस्टेंस 10 मीटर से कम हो तो सेकेंडरी करंट 5 एम्पियर से होना चाहिए।